जिनकी गोद में हिमाचल सुता, पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखरविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है श्री सीता जी, जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बल नौ रघुबर विमल जसु तो जाय को फल जारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामो ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चरी दस भूधर भारी, सुरकुत मेघ वर्षाही सुख भारी। जब से श्री राम जी ब्याह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगी अवत अभूति कहूँ आई, मणि गण पूर्ण नर नारी, सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जानो एतनिया विरंची कर तूती, सब विधि सब पूर्व लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी। नगर का ईश्वर कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सिलो स्वभाव, प्रमुदित हुई देखी सुनि राऊ। सब माता सखी सहेली अपने मनोरथ रूपी बेल की फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख देख कर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा। सबके उर अभिलाषु अस कही, मनाई महिषु आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके आनंद में ऐसी अभिलाषा है और श्री महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा आपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा राज सभा, रघुराजु विराजा, सकल सुकृत मूर्ति, नर नाउ राम सुजसु सुनियहिति उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्य की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा विलासे, लोक पकर ही प्रति रुख राखे, त्रिभुवन तीनी काल जग माही, बुरी भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कहिया थोर सबु तासु, राम शोभाए मुकुर रूकर लेना, बदनु बिलो की मुकुट सब खिन्ना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी इनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समय भय हिसित कैसा मन हो, जरट पनु अस उपदेशा, नृपद जुबराजु राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहू किन लेहूँ। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। तो यह विचार उराने नृपसुदीनु सुअव स्वरूप आई, प्रेम पुल कीर्तन मुदित मन, गुरु ही सोनायु जाई।
यदि में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा बुलाया। कहिए भुआलु सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जय हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, मुनिराज कृपा यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री और सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु या मित्र या उदासीन हैं सभी राम प्रिय जही विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरी सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई करी छो सब रोही ही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर इसने रखते हैं। जय गुरुचरण रेणु सिर धरी ते जनु सकल विभव बस कर ही मोहि समय अनुभव ना दूजे सबू पायु रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हुए मानव समत ईश्वर को अपने वश में कर लेते हैं, इसका अनुभव मेरे सामन दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एको मन मोरे पूजी नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखी सच स्नेहु कहियो नरेश राजा यसो देहु। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा कीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दो राजन राउर नामु जसो सब अभिमत दातार फल अनुगामी मही मनी मन अभिलाषो तुम्हार। ये राजन, आपका मन और यश ही संपूर्ण मन चाहे वस्तु को देने वाला ही राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी बोलो राहु रहसी मृदुबानी नाथ राम रामू करियाही जुबराजू कहिया कृपा करी करिया समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा कहिए करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाऊ लही लोग सब लोचन लाहु प्रभु प्रसाद शिव सभी निभाई यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई। पुनि न सोचो तनो रहो की जाऊं जेहि न होई पाछे पछताऊं सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नृप जासो विमुख पछताई जासो भजन बिनु जरनी ना जाही भयु तुम्हार तने सोई स्वामी रामो पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिसने विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, और वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। दोहा बेगी विलम्बो ना करिए नृप सजिया सबुई समाजो सदिन सुदिन सुमंगल तभी सब राम हो ही जुबराजू। हे राजन, जब अब देर न कीजिए, शीघ्र आप सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुद्रित मही पति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए कही जय जीव शीस तिन्नाए भू पशु मंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया और लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए।
जो पाछी मत लागे निगाह, करूँ हर्षि ये राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों का आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का रास तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरवा प्रयोजन पानी, विनती सचिव करही कर जोरी, जी हाउ जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी भोते पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जग मंगल भल काजू बिचारा, बेगिया नाथ न लाइया बारा, न पही मोदु सुनी सची सुभाषा, बढ़त बोड़ जानु लही सुखासा सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दुआ कहे वो भूपो ने राज, कर जोई जोई आयुसु होई, राम राज अभिषेक हित बेगी, करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनिस कहे वो मृदुबानी, आहु आनहु सकल स्तुति रत पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण से तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए।